everyone. Online class 8th, subject SST, lesson 16. साउथ अमेरिका इकोनॉमिक फीचर्स, दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप. In the previous lesson, we learned about the geographical features of the South America content. This content is rich in fertile lands, grasslands, water, and forests, wealth of natural resources. Besides these, there are big deposits of important minerals in the content. In the lesson, we will learn how this content has developed on the basic of these resources and how is the growth of transportations, ट्रेड एंड लाइफ ऑफ पीपल. पिछले अध्याय में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन किया था. यह महाद्वीप उपजाऊ भूमि, घास के मैदान, जल एवं वन संपदा जैसे प्राकृतिक साधनों से संपन्न है. इनके अलावा इस महाद्वीप में महत्वपूर्ण खनिजों के भी बहुत बड़े भंडार हैं. इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन संसाधनों के आधार पर इस महाद्वीप के उद्योगों का कैसा विकास हुआ है और महाद्वीप में यातायात, व्यापार और जनजीवन का विकास में क्या स्थिति है. एग्रीकल्चर, कृषि. अबाउट 10% लैंड इज वर्थ एग्रीकल्चर इज साउथ अमेरिका. मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे. The central Chile also have fertile land at the sometimes farming is done is the grassland which are less fertile. दक्षिण अमेरिका के पूरे क्षेत्रफल में से कुल 10% भूमि कृषि योग्य है. अधिकांश भाग अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों में फैला है. मध्य चिली में भी उपजाऊ भूमि है. इसके साथ ही घास के मैदानों में भी कृषि की जाती है जो कम उपजाऊ है. Wheat and maize are the important cereals of the South America. Wheat is produced in the temperate climate. Argentina and Chile are the major wheat producers. Maize is produced in hot climate and areas that get sufficient rains. Brazil and Argentina are the major maize producers. The maize is basically South American crop which later on reached in other countries of world. Brazil has third place in the world in maize production and Argentina stands fourth. गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्यान्न है. गेहूं का उत्पादन शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में अधिक होता है. अर्जेंटीना और चिली प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है. मक्का का उत्पादन उष्ण जलवायु और पर्याप्त वर्षा वाले भागों में होता है. ब्राजील और अर्जेंटीना मक्का के प्रमुख उत्पादक देश हैं. मूल रूप से मक्का दक्षिण अमेरिका की फसल है जो बाद में संसार के अनेक देशों में पहुंची. मक्का के उत्पादन में संसार में तीसरा स्थान ब्राज़ील का है और चौथा स्थान अर्जेंटीना का है. द मेजर कैश क्रॉप ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कॉफ़ी, शुगर कैन, कोको एंड बनाना. बिसाइड्स दिस, कॉटन, tobacco, rubber, fruits and potato are other cash crops. Brazil is called the coffee pot of the world for largest production. महाद्वीप के प्रमुख नकदी फसलों में कहवा, कॉफ़ी, गन्ना, कोको और केला है. इसके अलावा अन्य नकदी फसलों में कपास, तंबाकू, रबड़, फल और आलू है. सर्वाधिक कहवा उत्पादन के कारण ब्राज़ील को कहवा का घर कहा जाता है. कैश क्रॉप, नकदी फसलें. बिसाइड्स food grains, such grains which provide cash income are called cash crops. These are also called trade crops. खाद्यान्नों के अलावा ऐसी फसलें जिनको उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त होती है नकदी फसलें कहलाती हैं. इन्हें व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है. There are big plantation regions of coffee and sugarcane in South America where Dutch are produced in lur. दक्षिण अमेरिका में कहवा और गन्ना के बड़े बड़े रोपण क्षेत्र हैं जहां इनकी भारी मात्रा में उत्पादन होता है. प्लांटेशन फार्मिंग, रोपण कृषि. द लार्ज प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर ट्रेड
purpose and production like industries is called plantation farming। व्यापारिक उद्देश्य से पेड़ पौधों का बड़ा पैमाने पर रोपण कर कारखानों की तरह विशिष्ट ढंग से अधिक मात्रा में उत्पादन करना रोपण कृषि है। Brazil has the first place in world in coffee production and Colombia is next besides these Ecuador, Peru and Suriname also produce coffee. The major cotton producer countries are Brazil, Argentina, Paraguay and Peru. Brazil is the biggest sugarcane producer in the world. Bolivia, Guyana, Peru, Suriname and Argentina also produce sugarcane in large quantity. Ecuador is the biggest banana producer in the world। कॉफ़ी उत्पादन में संसार में ब्राज़ील का पहला और कोलंबिया का दूसरा स्थान है। इसके अलावा इक्वाडोर, पेरू और सूरिनाम में भी कॉफ़ी होती है। कपास के प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और पेरू है। गन्ने का उत्पादन संसार में ब्राज़ील में सबसे अधिक है। बोलिविया, गायना, पेरू, सूरिनाम और अर्जेंटीना में भी गन्ना खूब होता है। इक्वाडोर संसार का सबसे अधिक केला उत्पादन करने वाला देश है। There are few rich people in South America who occupy big farms and plantations. The workers who work here are in large number and mostly from the पुअर क्लासेस। दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े फार्मों और बागानों के मालिक कुछ गिने चुने धनी व्यक्ति हैं। इसके काम करने वाले खेतिहर मजदूरों निर्धन वर्ग की संख्या यहाँ अधिक है। द फ्लोइंग कंट्रीज इन साउथ अमेरिका आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में फसलों की जानकारी निम्नानुसार है। वीट गेहूँ, अर्जेंटीना, चिली एंड पराग्वे। राइस चावल, बोलिविया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गायना, पेरू, सूरिनाम एंड उरुग्वे। माइज ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, पराग्वे, अर्जेंटीना। पोटैटो आलू, बोलिविया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड पेरू। जूसी फ्रूट्स रसीले फल, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, पराग्वे, सूरिनाम एंड उरुग्वे। बनाना केला, इक्वाडोर, बोलिविया एंड ब्राज़ील। टोबैको तंबाकू, ब्राज़ील, पराग्वे एंड उरुग्वे। कॉटन कपास, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड पेरू। कोको, ब्राज़ील एंड इक्वाडोर। शुगर कैन गन्ना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू एंड सूरिनाम। रबड़ ब्राज़ील। सोयाबीन अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। कैटल एंड शिप रेयरिंग इंडस्ट्रीज, पशुपालन एवं भेड़ पालन उद्योग। There are big grassland in South America where cattle and sheep rearing is done on large scale. This industry flourishes in the Llanos grassland near Curinico Basin in Venezuela. The center part of contains the plains of Pampas of Bolivia, Uruguay, Paraguay, and Argentina are now for cattle and sheep rearing. Cows, oxen, sheep, goats, pigs, and horses are tamed here. The high production of milk, meat, skin, and wool
from Dej cattle helps in export from Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc. countries. Argentina is the biggest country for cattle rearing, and Uruguay is the second largest wool producers in the world. दक्षिण अमेरिका में घास के बड़े मैदान हैं जिसमें पशुपालन एवं भेड़ पालन का कार्य उद्योग के रूप में बड़े पैमाने पर होता है। महाद्वीप के उत्तर में ऑर्निको नदी के घाटी में लनोज के घास के मैदानों में पंपास के मैदानी भागों में पशु एवं भेड़ पालन बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर और तथा घोड़े पाले जाते हैं। पशुओं की प्राप्त सामग्री में दूध, मांस, चमड़ा और ऊन की भारी उत्पादन होने से इसका निर्यात अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलिविया, पैराग्वे आदि देशों में किया जाता है। फिशरीज, मत्स्य उद्योग। द साउथर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट हैविंग coasts all round have immense deposits of fishes. Fishes are found in big quantity on the coast of Pacific Ocean in the west. Fishing is a developed industry in Peru. Peru is the leading exporter and fish producing country in the world. The 1/5 production of fish of the world is obtained from South American continent, as there is no concentration of so much fishes here. They are exported to foreign countries. Besides sea coasts, fishes are also caught from river also. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर समुद्र तट के होने से यहाँ मछलियाँ का विपुल भंडार है। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तटों पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती हैं। पेरू में मछली पकड़ने के उद्योग बहुत विकसित है। पेरू संसार का अग्रणी मछली उत्पादक या निर्यातक देश में एक है। संसार में कुल मछली उत्पादन का 5वां भाग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से प्राप्त होता है। इतनी मछलियों की खपत यहाँ न होने से भारी मात्रा में इन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है। महाद्वीप के चारों ओर समुद्री तटों के अतिरिक्त नदियों से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, वन एवं वनोद्योग। The major regions of South America are covered with forest. The Amazon basin has tropical forest of hardwoods. Several kinds of woods are found at one place in this forest. Hence, labor and time both are needed, and the carrying of woods is more expensive. Due to this inconvenience, the cost of wood are hiked. दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका हुआ है। अमेजन नदी बेसिन में उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वर्षा वन हैं। इन वनों में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं, अतः किसी एक प्रकार की लकड़ी के पेड़ों की कटाई में समय और श्रम अधिक लगता है तथा ढुलाई में भी अधिक व्यय होता है। इस असुविधा के कारण लकड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। These forests being most dense and with marshy land have no facilities of transportation. That is why these forests have not been fully developed for human needs. इन वनों में अधिक घनापन और दलदली भूमि होने से आवागमन में के साधनों का विकास नहीं हो पाया है। इन्हीं कारणों से इन वनों के पूर्ण उपयोग मानव हित में नहीं हो पा रहा है। द वैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेट ट्री ऑफ कानोवा स्पीसीज इन ब्राज़ील, विच इज यूज्ड इन शूज पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश एंड इन कैंडल मेकिंग। फ्रॉम द वर्क ऑफ सिंकोना ट्रीज, Quinine medicine is made. Chewing gum is made from chicle tree. The Amazon basin is the original place of rubber tree. The wild rubber trees here grow naturally in the dense forest
These trees are found among other trees. It is too expensive to get rubber from here. From rubbers is too costly in the other parts of the world. Rubbers is produced in plantation and that is comparatively cheap. Thus, the demand of Brazilian rubber is on wane. ब्राज़ील के पैदा होने वाले कर्नोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष में मोम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा और चिकिल वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। अमेजन नदी की घाटी रबड़ वृक्ष के मूल स्थान माना जाता है। यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में उगते हैं। घने जंगलों में यह वृक्ष रबड़ अन्य वृक्षों के बीचों बीच में पाए जाते हैं। इससे रबड़ इकट्ठा करने में अधिक व्यय होता है और यहाँ की रबड़ें महंगी पड़ती हैं। संसार के अन्य भागों में बागानों में रबड़ उगाई जाती है जो अपेक्षाकृत सस्ती होती है। इसी कारण से ब्राज़ील की रबड़ की मांग घटती जा रही है। द सेंट्रल चिली as Mediterranean Sea evergreen forests have trees of oak, walnut, chestnut, fig, and there are light wood forests which are used in furniture making. The temperate forests of South Chile have useful woods of pine and birch. मध्य चिली एवं में भूमध्य सागरीय सदाबहार वनों में ओक, अखरोट, चेस्टनट, अंजीर के हल्की लकड़ी के वन हैं, जिसकी लकड़ी फर्नीचर में काम आती है। दक्षिण चिली के शीतोष्ण मिश्रित वनों की चीड़ और बीच की लकड़ियाँ भी उपयोगी होती हैं। द स्पेशल ट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका फॉरेस्ट। दक्षिण अमेरिका के वनों के विशेष वृक्ष। फर्स्ट, बैक्स इन ड्राइव्ड फ्रॉम द डेड ट्री ऑफ कार्नोवा स्पीसीज। कार्नोवा जाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है। कुनैन फ्रॉम द वर्क ऑफ सिंकोना ट्री। सिंकोना के वृक्ष से कुनैन मिलती है। थर्ड, च्युइंग गम फ्रॉम चिकिल ट्री। चिकिल नामक वृक्ष से च्युइंगम बनती है। थैंक यू।